चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द डेप्थ d एट विच वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 1/n टाइम्स द वैल्यू एट द सरफेस। एट द सरफेस हम क्या है, g पकड़ते हैं सरफेस पे। मान लो एट डेप्थ d आपका g डैश है डेप्थ d में, तो g डैश क्या होता है, वो होता है g इंटू 1 माइनस डी बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ऐसा है। ये कैसा आया, 1 मिनट में देखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं तो कैसे डिराइव करना है, छोटा सा है, वो भी देख लेंगे। सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो आपको दिया है कि g डैश जो है 1/n टाइम्स ऑफ g है। डाल दो इसको यहाँ पे, तो g बाय n इज इक्वल टू g 1 माइनस डी बाय आर। तो g काट देते हैं, 1 माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर। तो d by r is equal to 1 minus 1/n, और इसको हम लिखेंगे n माइनस 1 बाय n। तो d जो होगा r इंटू n माइनस 1 बाय n, आपका ऑप्शन 2। देखो अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं आता है, आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है कि g एट सम डेप्थ इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाय आर, तो सिंपल है, इसको आप ऐसे देख सकते हो, राइट। एट डेप्थ d जो है, तो मान लो ये आपका अर्थ है और ये सेंटर ऑफ अर्थ है और आपको यहां पे चाहिए, तो आप क्या करो, यहां से एक ऐसा एक स्फीयर निकालो। अब इस मास के लिए, इस पर्टिकुलर चीज के लिए, मान लो कोई है यहाँ पे जो ग्रेविटी निकालनी है, इस पॉइंट के, इसके लिए इधर जो है एक शेल बन गई है और इधर जो है एक सॉलिड स्फीयर बन गया है, राइट। तो इस सॉलिड स्फीयर का मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर है, और शेल का जो है फील्ड ड्यू टू शेल 0 होती है, तो इसका कंट्रीब्यूशन नहीं आता है, राइट। अगर कोई मास इनसाइड द शेल है, राइट, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड जो लगेगी वो 0 होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा 0 होगा, राइट। तो इनसाइड शेल 0 होता है। तो आपको सिर्फ जो अंदर का है, आपने ये पॉइंट था, इसके अंदर जो निकाला है, सिर्फ इतना मास कंसीडर करना है। तो आप कैसे करोगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम का यूज करके आप, मान लो ओरिजिनल r है और ये आपका डिस्टेंस, ये आपकी डेप्थ d है, तो ये वाला अंदर का डिस्टेंस आपका d माइनस r माइनस डी होगा। तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब, ऐसे आएगा। तो ये काट दो, ये काट दो, तो आपका m डैश जो आया है वो आया है m अपॉन r क्यूब, r माइनस डी का क्यूब, इतना आया है आपका m डैश, राइट। कितना होगा यहाँ पे g, फिर g डैश क्या होगा, gm अपॉन r स्क्वायर, यानी gm डैश अपॉन, राइट, r यानी ये r माइनस डी का स्क्वायर। m डैश की वैल्यू इसको निकाल के डाल देता हूँ, तो m डैश की वैल्यू डाल दो, m इंटू ये r क्यूब नीचे और r माइनस डी का क्यूब ऊपर, एक कट गया, एक बचा r माइनस डी, तो आपका g डैश जो होगा वो gm अपॉन r क्यूब r माइनस डी होगा। अब इसको मैं लिखता हूँ gm अपॉन r स्क्वायर इंटू r, तो r माइनस डी अपॉन r, राइट। gm अपॉन r स्क्वायर हो गया मेरा g और r1 माइनस डी बाय r, ऐसे ऐसे इस तरह से निकाल सकते हो। आपको वैल्यूज पता है तो डायरेक्ट इधर से ही हो जाएगा, डिराइव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, याद रख लो, बेटर है ना।